तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आप है मनीष सफर के साथ हमारे जो श्रृंखला चल रही है इस समय हिंदी की, उसके साथ में हम जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भी शामिल करेंगे। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। चलिए आप लोग को बताते हैं। तो साल था 1885। तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, किसके द्वारा? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि स्कॉटलैंड के थे, इन्होंने स्थापना करी। तो कहाँ पे करी? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में। उस समय भारत का जो वायसराय था लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन बनेगा किसके समय में हुई, तो ये लॉर्ड डफरिन के समय में हुई थी। ठीक है, तो ये कांग्रेस जो अभी पार्टी है इसका नहीं इससे मतलब है। भले ही इसने अपना लिया है जो है उसी कांग्रेस को, लेकिन ये पहले राष्ट्रीय जो है कांग्रेस पार्टी थी। जो है कांग्रेस इसको बोलते थे। कांग्रेस जो है कहीं कहीं सीनेट बोला जाता है, कहीं पे जो है कांग्रेस अभी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो है ये था। तो पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जिसे बाद में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्र जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया था। ठीक है, तो कांग्रेस में प्रथम आपको चलो बताते हैं। तो मेरा वाटरमार्क ये देखिए पड़ा है मनीष सफर 937। चलिए, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष WC बनर्जी। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। ओके, चलिए, प्रथम यूरोपियन जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की तो कौन थे? जॉर्ज यूले। ओके, प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया तो कौन था? कादम्बिनी गांगुली। ये मैंने नोट्स खुद बनाए हैं। ये आप लोग के लिए जो है इतनी मेहनत करी, प्लीज इसको जो है हमारा शेयर जरूर करिए लोगों तक के। प्रथम यूरोपियन महिला तथा प्रथम महिला अध्यक्ष जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की तो कौन थी? एनी बेसेंट। जिस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था तो कौन था? 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। इस अधिवेशन में इसकी जो अध्यक्षता थी तो रहमतुल्लाह सयानी ने इसे स्वयं जो है गाया था, अध्यक्ष भी थे इसके। ठीक है, और इस जो वंदे मातरम था तो इसे बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया। ये तो आपको पता ही होगा। चलिए, 1905 का साल। तो बंगाल विभाजन। इसमें जो है बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य हिंदू और मुसलमान जो थे उनमें एकता को तोड़ना था। उस समय वार्ड जो लॉर्ड जो है कर्जन था, वायसराय हमारा जो है ब्रिटिश भारत का, तो वो था। ठीक है, तो ये कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था बंगाल विभाजन। तो इसमें जो है आपको बताते हैं पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में कौन कौन था? बंगाल था जो आज का पश्चिम बंगाल कहलाता है, रियल वाला। ठीक है, बिहार था, उड़ीसा था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ हिंदू जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था, इसलिए इसको ऐसे बांटा गया। फिर पूर्वी बंगाल, तो पूर्वी बंगाल में पूरी बंगाल था प्लस असम था, तो पूर्वी बंगाल अब बांग्लादेश नाम से जाना जाता है। तो चलिए, इसलिए ऐसा बंटवारा किया गया क्योंकि यहाँ मुस्लिम जो है बाहुल्य जनसंख्या थी। ठीक है, 3 दिसंबर 1903 को विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया और 19 जुलाई 1905 को जनता के सामने प्रस्ताव रखा गया। फिर 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दिया गया। 7 अगस्त 1905 को इसका विरोध प्रारंभ हुआ और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का फाइनली विभाजन कर दिया अंग्रेजों ने। हमारे देश को जो है विभाजन करता ही ये थे साले। चलिए, गलत वर्ड नहीं इस्तेमाल करते हैं। 16 अक्टूबर को इसीलिए शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा था, जो कि यह अभी भी बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है यानी कि पहले से अभी तक। चलिए, मुस्लिम लीग को देखते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा के पश्चात मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जिसमें 36 लोग शामिल थे, आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 में शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलकर मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की मांग करता है। ठीक है, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा कर दी जाती है और 1913 में इसमें मोहम्मद अली जिन्ना शामिल हुए। ठीक है, चलिए, 1907 का कांग्रेस का विभाजन।
तो इसका भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो। कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल नामक दो दलों में बंटवारा हुआ। तो नरम दल में कौन कौन था? दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, आनंद मोहन बोस थे, मनमोहन घोष थे, डॉक्टर रास बिहारी घोष थे, रमेश चंद्र दत्त थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे और दीनसा ए वाचा थे। और अब गरम दल को देखते हैं तो लाल बाल पाल के नाम से किसको जाना जाता था, वो लोग इसमें मेन थे। लाल जो है लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक, पाल बाल जो है बिपिन चंद्र पाल, तो ये लाल बाल पाल के नाम से जाते थे। और चौथे थे अरविंद घोष जी। ठीक है। तो अब 1908 का खुदीराम बोस को फांसी का देना देखते हैं। तो खुदीराम बोस सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को वेस्ट बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। ठीक है। तो यहाँ जो है मुजफ्फरपुर के जज D.H. किंग्सफोर्ड को मारने के आरोप में इनको जेल हुई थी। हो गया। 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में फांसी पर लटका दिया गया है। ठीक है। और ये सबसे उम्र के जो है फांसी पर लटकने वाले शहीद जो है व्यक्ति बने। अब 1913 गदर पार्टी। तो 1911 में फिर बंगाल विभाजन रद्द हो जाता है। ठीक है। सुनते रहिए इसको, जो है समझते रहिए। ये मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, आपको माइंड में एकदम सेट हो जाएगा कविता की तरह। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, ये सम्मेलन से 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है। तो 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। यानी कि भारत से बाहर भी जो है राजनीतिक इन्होंने जो है उथल पुथल को देखा समझा। ठीक है। ब्रिटिश शासन के समाप्त करने के लिए ब्रिटिश शासन को भारतीयों के द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था ये। अब 1914 से 1918 तक जो है आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध चला था। 1915 में गांधी जी का भारत आगमन हो जाता है, क्योंकि ये इसके पहले दक्षिण अफ्रीका में थे। इनके इनके साथ में ट्रेन कांड भी हो गया था, आप जो है अलग से वो बताएंगे। 1916 में लखनऊ में आयोजित अधिवेशन में गरम दल व नरम दल साथ ही कांग्रेस मुस्लिम लीग का भी समझौता हुआ। अंबिका चरण मजूमदार के जो है समाप्त हो जाता है। ओके। अब 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना हुई। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय प्रतिक्रिया थी जो आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित थी। ओके। मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने तथा पुणे में बंगाल जो है बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो होम रूल लीग की स्थापना कहाँ कहाँ हुई थी? तो बंगाल में किसने किया था? तो जो है बंगाल में किसी ने नहीं किया, मद्रास में किया था एनी बेसेंट, और पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने। अब चंपारण आंदोलन देखते हैं। तो 1917 बिहार के एक स्थानीय नेता जिनका नाम राजकुमार शुक्ल था, वे गांधी जी से मिले, चंपारण के बारे में बताया और वहां पर 19वीं सदी के प्रारंभ से अंग्रेजों द्वारा बागान मालिकों ने किसान से यह करार कर लिया था कि वे अपनी भूमि पर 3/20वें हिस्से पर नील की खेती अवश्य करेंगे। इसी को तिनकठिया प्रणाली कहा गया। इसी को लेकर गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। इसी सत्याग्रह के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि से जो है बुलाया था, यानी कि बुलाते थे इसी से, यह संबोधित किया। ओके। अब अहमदाबाद चलते हैं। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन तो 1918 में हुआ था, जब प्लेग बुखार, यानी कि जो है प्लेग एक बहुत तगड़ा बुखार होता था पहले, कि गांव गांव साफ होता था। ठीक है। तो इसके बारे में अलग से बताएंगे। तो मिल मालिक बोनस प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है। लेकिन मिल मालिकों ने इसको समाप्त करने को सोचा और मजदूर इसको प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन मजदूरों ने इसका विरोध किया तथा गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को जो है कहा। अब चलिए 1918 खेड़ा आंदोलन। तो फसल बर्बाद होने के बावजूद किसानों से करों की वसूली की जा रही थी। गांधी जी ने किसानों को लगान न देने को कहा, जिसके बाद किसानों की लगान माफ हो गई और सरकार ने इसको मान्य किया। चलिए 1919 रौलट एक्ट। जब 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, तो इसके बाद भी जो है 1919 में अंग्रेजों द्वारा रौलट एक्ट को भारत में लाया गया था, जिसमें लिखा था कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, ये एक नारा है, एक बना दिया गया। ठीक है। कि किसी को भी उठाकर जेल में डाला जा सकता था, और जो है बिना वारंट के, बिना पूछताछ के। चलिए जलियांवाला बाग नरसंहार देखते हैं 1919। ठीक है। पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के बाद जनता का आक्रोश तेज हो गया और कई जगहों पर हिंसाएं हुई। ठीक है। इन हिंसाओं को देखते हुए जो है
गांधी जी जो है स्तब्ध हो गए और जो है उनको तो जेल में डाला गया था, लेकिन 13 अप्रैल 1919 को शाम को 5 बजे जलियांवाला बाग में विशाल जनसभा में रॉलेट एक्ट व डॉक्टर सत्यपाल और किचलू की जो है ये गिरफ्तारी के बारे में भीषण जो है भाषण चल रहा था। और तभी जनरल रोगिनाल्ड डायर ने फौज द्वारा सभा पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस घटनाक्रम में लगभग 1500 लोग मारे गए, लेकिन इसको सरकारी आंकड़ों में सिर्फ 379 की संख्या बताकर दबा दिया गया। इन्हीं सबको देखते हुए जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ओके, अब खिलाफत आंदोलन देखते हैं। 1919 से 1922 तक चला था। उस समय तुर्की के खलीफा को सारे विश्व के मुस्लिमों का धार्मिक गुरु माना जाता था, ठीक है, और उनके ऊपर अंग्रेजों द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था, और अंग्रेजों के उनके साथ इस व्यवहार को लेकर भारत में मुस्लिमों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन को शुरू कर दिया था। प्रारंभ में इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता शौकत अली और मोहम्मद अली यानी कि अली ब्रदर्स थे, लेकिन बाद में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को सौंप दिया गया था, जिसका नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। अब असहयोग आंदोलन 1920 देखते हैं। तो यह आंदोलन गांधी जी द्वारा भारत में सबसे बड़ा आंदोलन जो है था, यानी कि सबसे बड़े आंदोलन में से एक था। यह आंदोलन अहिंसक होना था, जिसमें भारतीयों को अपने खिताब यानी अवार्ड्स को त्यागना का था, सरकारी शिक्षण संस्थानों, सरकारी सेवा, विदेशी सामान और चुनावों का बहिष्कार करना था। इसी में गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि त्यागी थी। चौरी चौरा कांड, तो ये 5 फरवरी 1922 को जो है गोरखपुर के जो है एक स्थान पर घटित हुआ, जहां पर किसानों के एक जुलूस पर पुलिस द्वारा गोली चलाने पर भीड़ ने थाने को जला दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना से गांधी जी ने आहत होकर असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया था। और ये जब असहयोग आंदोलन जो है इन्होंने जब समाप्त करने का निर्णय लिया था, तब जो है भारत के कुछ जो है नेता इनके खिलाफ भी हुए थे, और उनसे जो है अलग भी हो गए थे। ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। चलिए स्वराज पार्टी देखते हैं। तो गांधी जी के विचारों से कुछ नेता असहमत थे, देखिए वही आगे। ऐसे में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में मार्च 1923 में नई पार्टी स्वराज पार्टी बनाई। 1924 के बेलगांव में कांग्रेस के 40वें अधिवेशन एवं गांधी जी के एकमात्र अधिवेशन, यानी कि गांधी जी का एकमात्र अधिवेशन जिसमें अध्यक्षता इन्होंने की थी, ठीक है। अब साइमन कमीशन देखते हैं। तो 1928 साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को विलायत से मुंबई पहुंचा, और यहाँ इसका स्वागत देशव्यापी हड़ताल से हुआ, और जब दिल्ली पहुंचा तो वहाँ काले झंडों से इसका स्वागत हुआ। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों के साथ इसका विरोध किया गया। ओके, चलिए साइमन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए, जिसमें लाठीचार्ज के कारण लाला जी की कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो गई। ओके, चलिए अगला है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 को पूर्ण स्वराज की मांग की गई, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अब दांडी मार्च देखते हैं। तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930, कुछ ब्लर हो गया दिखने से, हम बता रहे हैं, ठीक। दांडी मार्च जो गांधी जी के नेतृत्व में 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक चलाया गया, जिसमें देश के हर क्षेत्र से कुल 78 जो है नेता सहयोगी जो है शामिल हुए थे, और बाकी आम जनता थी। इसकी कुल दूरी थी 241 मील, किलोमीटर नहीं मील में थी, ठीक है। अब चलिए देखते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन। यह सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 15 जनवरी 1931 तक सेंट जेम्स पैलेस लंदन में आयोजित हुआ था। उस समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम, पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड, गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था, ठीक है। कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुआ था। इसमें कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें कि ब्रिटिश राजनीतिक दल के 16, देसी रियासतों के 16, ब्रिटिश भारत के राजनीतिक दल जो है 57 इसमें नेता थे, ठीक है। चलिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन देखते हैं। यह सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी, महिलाओं में सरोजिनी नायडू, बेगम जहां आरा, राष्ट्रीय दल से मदन मोहन मालवीय, दलित वर्ग से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मुसलमानों में आगा खां, शौकत अली और मोहम्मद जिन्ना ने भाग लिया था। उसमें ब्रिटिश जो सम्राट था वो जॉर्ज पंचम था, प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था, वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन था। अब तीसरा गोलमेज सम्मेलन। यह सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। इसमें भी जो है उस समय ब्रिटिश जो सम्राट था जॉर्ज पंचम, पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड, वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन था, इसलिए मैंने सेम लिख दिया। ओके, इसमें कोई भी भाग नहीं लिया था, ठीक है। चलिए
और ये सक्सेस भी नहीं हुआ था। 1935 देखते हैं तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 में पारित किया गया और 1937 में लागू। यह लॉर्ड लिनलिथगो के नेतृत्व वाली संयुक्त चंद्र समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम, ओके, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 1900 जो है 39 देखते हैं। द्वितीय विश्व की युद्ध की शुरुआत हुई 1 सितंबर 1939 से और 2 सितंबर 1945 तक चला। तो 1940 देखते हैं, मुस्लिम लीग ने 1940 में एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की थी। तो किसने मांग की थी? जो है मुस्लिम लीग ने। अब क्रिप्स मिशन देखते हैं 1942। क्रिप्स मिशन 1942 भारत में आया। स्टेफोर्ड क्रिप्स ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल के गठबंधन सरकार में श्रम मंत्री बने। ठीक है, इसका क्रिप्स यानी उद्देश्य जो है द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करना था। भारत छोड़ो आंदोलन, इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, जिसके तहत गांधी समेत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। ठीक है, गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया था, लेकिन आंदोलन को छोटे नेताओं के साथ जनता ने जारी रखा था। 1945 शिमला समझौता, यह शिमला में वायसराय लॉर्ड वेवेल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच एक बैठक थी। यह सम्मेलन 24 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 तक चली, लेकिन बैठक विफल रही थी। अब 1946 कैबिनेट मिशन, तो भारत के लिए एक संविधान के निर्माण के संबंध में भारतीय नेताओं के साथ समझौते पर पहुंचना, भारत जो है प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन से एक कार्यकारी परिषद की स्थापना करना था। 1947 22 मार्च 1947 के ब्रिटिश भारत का 34वां एवं अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया और 2 महीने की वार्ता के पश्चात लॉर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत का विभाजन अनिवार्य है और उसे पाकिस्तान और भारत दो देशों में बांटना चाहिए, और पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश है। तो ये हमारा कुछ था जो है भारतीय राष्ट्रीय जो है आंदोलन और उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो है फैक्ट आपको मैंने बताएं, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।